हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बूस्टर पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का एक टॉपिक करने वाले हैं, काइंड ऑफ सेंटेंसेस। नंबर एंड टाइप्स ऑफ क्लॉजेज के हिसाब से जो सेंटेंसेस होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। अब यहाँ पे बात आएगी क्लॉज की, तो आपको पता होना चाहिए जो क्लॉज होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इससे मिलकर एक क्लॉज अपना बनता है। किससे? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर अपना एक क्लॉज रेडी होता है। क्लॉज जो है वो 2 तरह के होते हैं यहाँ पे। एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है एक सेंटेंस में ही किसी अन्य क्लॉज पे डिपेंड होता है, जबकि इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो अपने आप में पूर्ण होता है, वो किसी अन्य क्लॉज पर डिपेंडेंट नहीं होता है। डिपेंडेंट क्लॉज का अपना कोई कंप्लीट थॉट नहीं होता है। एग्जांपल जैसे यहाँ पे है, आफ्टर आई रोट माई फर्स्ट नॉवेल लास्ट ईयर, तो एक डिपेंडेंट क्लॉज है, एक किसी न किसी अन्य क्लॉज पर डिपेंड है। आई रोट माई फर्स्ट नॉवेल लास्ट ईयर मतलब मैं लास्ट ईयर अपना पहला नॉवेल लिखने के बाद मतलब आगे कुछ और बोलना चाह रहा है। आई रोट माई फर्स्ट नॉवेल लास्ट ईयर, आई रोट माई फर्स्ट नॉवेल लास्ट ईयर। ये जो है अपना इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई रोट, मैंने अपना पहला नॉवेल लास्ट ईयर लिखा, तो ये एक तरह से किसी और सेंटेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ये अपना इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ और ये डिपेंडेंट क्लॉज हुआ। तो इस तरह से आप डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज में डिफरेंस समझ चुके हैं। डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो किसी अन्य क्लॉज पर डिपेंड होता है, जबकि इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने आप में पूर्ण होता है। ओके, अब इन्हीं क्लॉज के हिसाब से आपके 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, मिक्स्ड, जिसे आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। चलिए अब एक एक को हम अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल सेंटेंस का। सिंपल सेंटेंस में केवल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, इसमें कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता है, केवल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, सुरेश रीड्स नोवेल, सुरेश रीड्स नोवेल, ये आपका एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें केवल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सुरेश सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। जैसे दूसरा एग्जांपल आप देखोगे, रमेश रीड्स न्यूज़पेपर, यहाँ पे क्या है आपका, एक सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। एक सिंपल सेंटेंस है, एकदम इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और आप देख लो, टॉम रीड्स एंड एंजॉयज नॉवेल। यहाँ पे देखिएगा, टॉम रीड्स एंड एंजॉयज नॉवेल, यहाँ पे रीड्स एंड एंजॉयज यहाँ पे कंपाउंड वर्ब है, ठीक है। तो ये भी आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो आपके सिंपल सेंटेंस होते हैं। ओके, सिंपल सेंटेंस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की। तो कंपाउंड सेंटेंस में आपके कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज तो होना ही चाहिए। 2 से ज़्यादा होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 2 से कम हुआ अर्थात 1 हुआ तो आपका सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। यहाँ पे मैं सिर्फ आई लिखा हूँ, इसका मतलब सिंपल सेंटेंस में केवल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। यहाँ पे डबल आई लिखा हूँ, इसका मतलब कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज तो होना चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा होगा तो भी चलेगा। ओके, अब ये जो कंपाउंड सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे वो जो है आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े हो सकते हैं, कंजक्टिव एडवर्ब से जुड़े हो सकते हैं, या फिर सेमी कॉलन से जुड़े हो सकते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में क्या आता है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में आता है फैन वॉयज, आपको पता होगा, फैन वॉयज, जिसमें यप से क्या होगा फॉर, ए से आपका एंड, एन से आपका होगा नॉर,
बी से होगा आपका बट, ओ से होगा और, वाई से होगा एट और यस से होगा आपका सो। ये सभी आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कंजक्टिव एडवर्ब की अगर बात करें, हाउएवर, देयरफॉर, ये सभी आपके क्या हैं, कंजंक्टिव एडवर्ब हैं। सेमीकोलन तो आपको पता ही है, ये सेमीकोलन है। तो कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लाज होता है और वो दोनों क्लाज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कंजंक्टिव एडवर्ब या फिर सेमीकोलन से जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें, आई वांटेड टू गो फॉर अ वॉक, I wanted to go for a walk, but it started raining. अब यहाँ पे आप देखेंगे I wanted to go to for a walk, ये एक आपका क्लॉज है और दूसरा है it started raining, ये आपका दूसरा क्लॉज है। एक कंजंक्शन है बट, जो कि आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। आई वॉन्टेड टू गो फॉर ए वॉक, ये अपने आप में एक पूर्ण है। ठीक है, दूसरा है आपका इट इज स्टार्टेड रेनिंग, ये भी अपने आप में एक पूर्ण सेंटेंस है। तो ये दोनों जो हैं क्लॉज अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है, किसी अन्य क्लॉज पे निर्भर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल हुआ। जैसे एक दो एग्जाम्पल और देखिएगा, शी लाइक्स टी एंड ही प्रेफर्स कॉफ़ी, कॉफ़ी। यहाँ पे भी देखिएगा आप, दो क्लॉज है यहाँ पे और ये एंड से जुड़ा है। एंड क्या है आपका, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं एंड से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। ही स्टडीड हार्ड, सेमीकोलन, ही पास्ड द एग्जाम। अब यहाँ पे आप देखिएगा, ही स्टडीड हार्ड, ये आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ही पास्ड द एग्जाम, ये आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है आपका सेमीकोलन से जुड़े हुए हैं, तो ये आपके कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ये जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है ना, इसके पहले आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन या फिर रिलेटिव प्रोनाउन देखने को मिल जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन मैक्सिमम केस में देखने को मिलेगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज भी होता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होता है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। इसका मतलब ये आपका एक क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। इसके बाद कुछ बोलना चाह रहा है, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी, आई स्टेड होम, मैंने घर पे रुका। क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए मैंने घर पर रुका। तो ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। ये इंडिपेंडेंट है, आई स्टेड होम किसी पे भी डिपेंड नहीं है, आई स्टेड होम मैं घर पे रुका। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, आपस में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। जैसे एक और एग्जांपल आप देखेंगे यहाँ पे, आल्दो शी वाज टायर्ड, यद्यपि वो थकी थी। इसका मतलब इसके आगे और कुछ बोलना चाह रहा है वो। तो ये आपका डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि ये किसी और क्लॉज पे डिपेंड है। यद्यपि वह थकी थी, सी फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम पूरा किया। ये आपका इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये किसी पर भी डिपेंड नहीं है। अगर आप देखोगे सी फिनिश्ड हर वर्क कंप्लीट सेंटेंस लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेंटेंस एक साथ हैं, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। इसमें एक कंजंक्शन जो है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आल्दो है। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचूंगा। व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचता हूं। इसका मतलब इसके आगे कुछ बोलना चाह रहा है, तो एक डिपेंडेंट क्लॉज है, किसी अन्य क्लॉज पे डिपेंड है। क्या आगे बोलना चाह रहा है, आई विल कॉल यू, जब मैं घर पहुंचता हूं मैं तुमको बुलाऊंगा। तो ये आपका क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है।
डिपेंडेंट क्लाज और इनडिपेंडेंट क्लाज एक दूसरे से व्हेन से जुड़े हुए हैं, व्हेन जो कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। उम्मीद करता हूँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा जो है आपका इंडिपेंडेंट क्लाज होगा, एक या एक से ज़्यादा आपका डिपेंडेंट क्लाज होगा। ठीक है, ए सेंटेंस विथ एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लाज प्लस 1 or more डिपेंडेंट क्लाज। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो आपका कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे समझिएगा, आई वॉन्टेड टू गो फॉर ए वॉक, यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका इंडिपेंडेंट क्लाज है। बट इट स्टार्टेड रेनिंग, इट स्टार्टेड रेनिंग आप यहाँ पर देखेंगे तो ये भी आपका इंडिपेंडेंट क्लाज है। ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लाज आपका बट से जुड़े हुए हैं, तो ये आपका एक क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। बिकॉज द क्लाउड्स वेयर हैवी, ये बिकॉज से कनेक्ट है, ये बिकॉज से जुड़ा हुआ है। बिकॉज द क्लाउड्स वेयर हैवी, क्योंकि जो क्लाउड्स थे वे बहुत भारी थे, इसलिए वे बारिश करना स्टार्ट कर दिए, तो ये आपका एक डिपेंडेंट क्लाज हुआ। द क्लाउड्स, बिकॉज द क्लाउड्स वेयर हैवी, ये आपके डिपेंडेंट क्लाज हुआ, तो ये आपका क्या है, ये आपका है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और एक कंपाउंड सेंटेंस, ये दोनों मिलके आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया। इसमें आप देखेंगे ये आपका इंडिपेंडेंट क्लाज था, ये आपका डिपेंडेंट क्लाज था, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लाज था। तो यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट क्लाज थे और एक डिपेंडेंट क्लाज था, तो इन सब का कॉम्बिनेशन आपका क्या हुआ, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और देखिए यहाँ पे, आई विल गो टू द मार्केट, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट क्लाज है, किसी पे भी डिपेंड नहीं है। ठीक है, इफ इट स्टॉप्स रेनिंग, यदि बारिश बंद होती है, यदि बारिश बंद होती है, इसका मतलब ये डिपेंडेंट क्लाज है, किसी ना किसी पे डिपेंड है, इसके आगे कुछ कहना चाह रहा है। एंड आई विल बाई सम फ्रूट्स, आई विल बाई सम फ्रूट्स, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लाज है। तो यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट क्लाज हैं, एक डिपेंडेंट क्लाज है। जब आप देखेंगे ना यहाँ पे, आई विल गो टू द मार्केट एंड आई विल बाई सम फ्रूट्स, आई विल गो टू द मार्केट, आई विल गो टू द मार्केट एंड आई विल बाई सम फ्रूट्स, ये आपका जो है कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। आई विल गो टू द मार्केट इफ इट स्टॉप्स रेनिंग, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस मिलके आपका क्या बन गया, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। उम्मीद करता हूँ अब आपको सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देखिए, द डॉग बार्क्स लाउडली, सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस हुआ। सी इंजॉयज रीडिंग, क्या है, सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पे दे वेंट टू द बीच, ही प्लेज सॉसर एवरी वीकेंड, द कैट स्लेप्ट पीसफुली, ये सभी क्या है, आपके सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, इसलिए क्या है, सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट आप देखेंगे, आई फिनिश्ड माई होमवर्क एंड आई वॉच्ड टीवी, आई फिनिश्ड माई होमवर्क एंड वॉच्ड टीवी, यहाँ पे एंड क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। क्या क्या होता है, फैन वॉयज, फैन वॉयज आपको याद रखना है। ठीक है, फॉर एंड नॉर, उसके बाद बट और एट सो, ये सभी कंजंक्शन जहाँ भी आपको मिले तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। तो ये सभी आपके क्या हैं, कंपाउंड सेंटेंस हैं। ठीक है, ही कैन कम विथ अस आर ही कैन स्टे होम, ध्यान से समझिएगा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन रहे और दोनों क्लॉज जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज रहे, तो आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन रहे और दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज रहे, तो आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। जैसे द सनसेट इट, इट वाज स्टिल वार्म, द सनसेट ये आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इट वाज स्टिल वार्म ये भी आपका क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये सभी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। आई स्टडीड हार्ड फॉर द टेस्ट सो आई डिड वेल, यहाँ पे सो क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और ये दोनों आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। जोए वेटेड फॉर द ट्रेन बट द ट्रेन वाज लेट, ये दोनों आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, और बट जो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है,
तो ये जो है आपका कंपाउंड सेंटेंस होगा। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एग्जाम्पल आपके सामने है यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसके पहले आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन या फिर रिलेटिव प्रोनाउन आता है, तो वो आपका क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिएगा, बिकॉज ही वाज लेट, ये आपका क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। बिकॉज ही वाज लेट, क्योंकि वह लेट था, उसके बाद कुछ बोलना चाह रहा है, इसका मतलब ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। ही मिस्ड द इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और ए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो आपको समझ में आ रहा है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे डिटेल्स में दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। व्हेन शी फिनिश्ड, जब वो अपना बुक ख़त्म करती थी, जब वो अपना बुक ख़त्म करती थी, उसके आगे कुछ करने की, तो ये आपका क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। शी स्टार्टेड ए न्यू वन, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और ये व्हेन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। अगला है कि द टीम विल मेक द प्ले ऑफ ओनली इफ दे विन देयर रिमेनिंग। यहाँ पे भी देखिएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, द टीम विल मेक द प्ले ऑफ, ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओनली इफ, ये आपका है डिपेंडेंट क्लॉज। ये दोनों आपका ओनली इफ से जुड़े हुए हैं, तो ये आपका क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसी तरह आल्दो क्या है आपका, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। आल्दो द रेस्टोरेंट वाज क्राउडेड द सर्विस वाज सरप्राइजिंगली फास्ट, यहाँ पे ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, कौन सा, आल्दो, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज होगा, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मैंने क्या बताया, जो आपका सिंपल सेंटेंस हो जाता है, जो आपका सिंपल सेंटेंस होता है उसमें सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। जो आपका कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें डबल इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। जो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, और डिपेंडेंट क्लॉज के जस्ट पहले आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। और जो आपका दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस में, उसमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ऐड होता है, ठीक है। ये तीनों आपके यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। आगे देखते हैं आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। ध्यान से देखिएगा, इसमें एक कम से कम एक सेंटेंस कंपाउंड रहेगा, कम से कम एक सेंटेंस कॉम्प्लेक्स रहेगा। तो चलिए ढूंढते हैं। केट डजंट लाइक कार्टून्स बिकॉज दे आर लाउड, सो सी डजंट वॉच देम। यहाँ पे आ गया सो आया तो आपका कंपाउंड सेंटेंस बन गया। यहाँ पे मिल गया बिकॉज आया तो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। यहाँ पे देखिएगा सी लाइक्स टू स्लीप इन, बट आया, बट क्या है आपका, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। सी कैन गेट अप अर्ली, इफ आया, इफ आपका क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो आपका जो है जब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो उस केस में आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, एक कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, तो दोनों मिलकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। इवन दो सी वाज टायर्ड, इवन दो आ गया, ये क्या है आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। एबी न्यू शी हैड टू फिनिश द रेस, सो आया, सो आपका किस में आएगा, कंपाउंड सेंटेंस में, दोनों मिलके क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं कि जब कोई बड़ा सा सेंटेंस है उसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी आ जाए, कंपाउंड सेंटेंस भी आ जाए, तो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे व्हेन द स्काई इज क्लाउडी, व्हेन आ गया ना, व्हेन क्या है आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो इसका मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आई लाइक टू सिट आउटसाइड, एंड आया, एंड क्या है आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो इसका मतलब ये है आपका कंपाउंड सेंटेंस का इंडिकेट कर रहा है। एंड समटाइम्स आई रीड ए बुक, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।